नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि रेशियो के अभी तक हम 2 पार्ट देख चुके हैं, तो आज लेके आया हूं मैं आपके लिए तीसरा पार्ट। हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वेदांता करियर क्लासेज यूट्यूब चैनल को। आइए शुरू करते हैं। देखो, आज का पार्ट क्या है हमारा। तो 2 पार्ट में हमारे अभी तक टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का जो पार्ट है उसमें लेके आया हूँ मैं अगला टाइप, यानी कि टाइप नंबर 5। देखो, इसमें क्या होगा कि जो आपको रेशियो है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह दिया जाएगा कि a/2 बराबर b/4 बराबर c/5। तो a/b बराबर b/4 बराबर c/5। और आपसे कहा जाएगा बताइए ABC इन तीनों का जो रेशियो होगा वो अलग अलग क्या होगा, या सवालों में आएगा लैंग्वेज के रूप में इस फॉर्म में, तो हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वैल्यू आपको इसके नीचे दी गई है तो वही इनका रेशियो होता है। जैसे मैं इन तीनों का अगर रेशियो निकालूं कि ABC, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, तो यही रेशियो होगा कि 2:3:5। अच्छा, ये आता कैसे है कि यही रेशियो क्यों रहता है, चेंज क्यों नहीं करते। आओ इसे सॉल्व करके देखें। जैसे अब यहाँ पे बराबर में दे रखा है, तो बराबर में क्या करते हैं, हम बराबर में करते हैं क्रॉस मल्टीपल। तो यहाँ से अगर हम 4 का गुणा करें 4A में तो कितना मिलेगा हमें, 4A बराबर 2 का गुणा करें B में तो कितना मिलेगा हमें, 2B। अच्छा, पीछे वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब वैल्यू बराबर में दे रखी हों और 2 ही नंबर्स हों तो उनका रेशियो क्या होता है कि हम केवल नंबर्स को ही पलट दें, वही उनका रेशियो होता है। तो जब 4A बराबर 2B है तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2:4। और जब 2:4 को और छोटा करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 1:2। तो ये रेशियो तो निकल के आ गया आपका A और B का। अब इसके बाद आओ B और C को देखो। तो जब B से गुणा करेंगे 5 का तो कितना मिलेगा हमें, 5B बराबर। ऐसे ही C से गुणा करेंगे 4 का तो कितना मिलेगा, 4C। तो यहाँ से B और C का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मुझे 4:5। अब इसे सॉल्व करें, 1:2 AB का है, 4:5 ये आपका BC का है। तो तीनों का रेशियो कैसे बनाते हैं, उल्टी एन बना के। तो कितना मिलेगा, 4×1=4, 4×2=8 और 5×2=10, 4:8:10। अब आप इसे छोटा कीजिए, तो 2 से तीनों नंबर्स को कट करने पे कितना मिल जाएगा, 2×4, 2×4=8, 2×5=10। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी रेशियो अगर नंबर्स आपको इस फॉर्म में दिए हैं कि a/2 बराबर b/4 बराबर c/5, तो हमेशा उनका जो रेशियो होता है वही होता है जो नंबर्स आपको नीचे उसके दिए हुए हैं। जैसे ये लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा, तो लैंग्वेज में सवाल आते हैं इस पर, वो किस तरह आते हैं। आपसे कहा जाएगा a का आधा भाग, b का चौथाई भाग और c का 5वां भाग परस्पर बराबर हैं, और कोई संख्याएं हो या फिर कोई भाग हो, तो फिर हम उसे किस तरह से यहाँ से उन्हें बांटेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें तीनों नंबर से 4 नंबर जितने भी दे रखे हों उन नंबर्स का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो रेशियो किस तरह बनाएंगे वो अब आप सीख गए होंगे। चलो 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से इसे और सीखें कि इसके रेशियो हम कैसे बनाएंगे। चलो देखें, जैसे ये क्वेश्चन था। चलो अगला मैं लिखता हूँ। देखो, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा कि A का तिहाई भाग, B का चौथाई भाग और C का 7वां भाग ये परस्पर बराबर हैं। तो यहाँ से A, B और C इन तीनों का रेशियो क्या होगा। तो तीनों का रेशियो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि 3:4:7। तो अब इसमें आपको अलग से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग से सॉल्व करें कैसे होगा। बस ये ध्यान रखना है, जब भी हमें इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं नंबर तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो नंबर्स उसके नीचे दिए गए हैं वही उनका रेशियो होता है। और देखें इससे रिलेटेड किस तरह के सवाल और बनते हैं। जैसे आपको ये इस फॉर्मेट में दिया जा सकता है कि A बराबर b/5 और अलग से दे दिया कि b बराबर c/3। तो बताएं कि यहाँ से A, B और C इन तीनों का जो रेशियो होगा वो प्यारे दोस्तों क्या होगा। तो अब हम सीख चुके हैं कि रेशियो जो नंबर बराबर में दे रखे हैं और इनके नीचे जो हर के रूप में दिया होता है वही इनका रेशियो होता है।
अब यहाँ पे क्या है, ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ए के नीचे 1 है। ऐसे ही बी के नीचे क्या है, ये आपका 1 है। तो ए और बी का जो रेशियो मिलेगा यहाँ से वो कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा मुझे 1:5। ऐसे ही जब b के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था हमारा, b बराबर c/3। तो b और c का जो रेशियो मिलेगा वो भी कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से, वो मिल जाएगा 1:3। और जब तीनों का एक साथ में रेशियो बनाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अब इतना हमें सबको पता है कि उल्टी n बनाओ यहाँ पे और इनके आपस में मल्टीपल कर दें। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना मिलेगा, 1। 1 का गुणा 5 में किया तो 5, और 5 का गुणा 3 में किया तो 15। तो इन तीनों का जो रेशियो मिलेगा भाइयों वो कितना मिलेगा, 1:5:15। तो उम्मीद है इस तरह के सवालों को आप समझ गए होंगे और किस तरह से इसे अप्लाई करना रेशियो बनाने के लिए वो भी आप अच्छी तरह जान गए होंगे। चलो जैसे एक और देखें, मैं लिखूँ आगे। चलो जैसे मैंने लिखा कि a/4 बराबर b/5 और ऐसे ही कि b/2 बराबर c/3। अब यहाँ से निकालना है मुझे, बताएं कि a, b और c इन तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या बन के आएगा। तो इतना समझे, a/4 बराबर b/5 है तो रेशियो कितना निकल के आएगा a और b का, तो वो निकलेगा 4:5। ऐसे ही b/2 बराबर c/3 है तो b और c का रेशियो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 2:3। और जब तीनों का एक साथ रेशियो बनाना है तो अब तो डायरेक्टली बना देंगे कि 4 दूने 8, 5 दूने 10, 5 तिये 15। तो कितना रेशियो होगा भाई तीनों का, 8:10:15। तो ये तो उसमें भी एक बेसिक, इसके अलावा इसी पे थोड़ा चेंज होके और आता है। तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखें। अब की बार क्या है, इससे बस थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएं तो कुछ इस फॉर्म में आपको रेशियो दिया जा सकता है कि 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल्स टू 2c/5। और हमें यहाँ से अगर a b c का रेशियो निकालना हो तो वो क्या निकल के आएगा, देखें समझें। मतलब क्या है इसका मतलब होता है कि a का 2/3 भाग, b का 3/4 भाग और c का 2/5 भाग परस्पर बराबर हैं। दोबारा समझिएगा क्या मतलब है कि a का 2/3 भाग, b का 3/4 भाग और c का 2/5 भाग परस्पर बराबर है। जब इस कंडीशन में हमें कोई सवाल दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम रेशियो पहले किस तरह बनाएंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं इसे भी सॉल्व करने के, और भी होंगे लेकिन जो दो आपको यूजुअली यूज़ करने हैं, एक तो आप क्रॉस मल्टीपल पे जाएं, देखो उसके बाद ही बताऊंगा कैसे करना है। तो क्रॉस मल्टीपल पे जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से कि 4 दूने 8 यानी 8a बराबर 3 तिये 9 तो 9b। तो 8a बराबर 9b। तो यहाँ से a और b का जो रेशियो मिलेगा तो अब आप डायरेक्टली बता दोगे वो कितना मिलेगा, 9:8। क्यों होगा, क्योंकि जब दो नंबर्स बराबर में दे रखे हों और उनका रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है बस उसी को पलट दो आप, वही उनका रेशियो होता है। अब अगले वाले पे आए, अगला वाला क्या कह रहा है आपका कि 5 तिये 15 यानी कि 15b बराबर 4 दूने 8 8c। तो यहाँ से b और c का जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8:15। और अब इनका कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीपल, या फिर ये देखें अब b यहाँ पर भी 8 है और b यहाँ पर भी 8 है तो आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कह सकते हैं कि a b c इन तीनों का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, 9:8:15। देखो भाई ऐसे उल्टी n बना के गुणा करोगे, अब क्या होगा, ये कितना मिलेगा हमें कि 9×8 = 72, 8×8 = 64 और 15×8 = 120। अब सब में 8 कॉमन है तो 8 से काटेंगे दोबारा, 9×8 = 72, 8×8 = 15×8 = 120। तो एंड में वही मिलेगा कि 9:8:15। कहने का मतलब जब b यहाँ पर भी 8 b यहाँ पर भी 8 तो b तो बराबर ही है दोनों जगह, तो हमें b को बराबर ही नहीं करना, तो वही रेशियो रहेगा जो था 9:8:15। तो एक तरीका तो ये हुआ इसे सॉल्व करने का। अच्छा दूसरा तरीका क्या है उसे भी देखें। देखो अभी इससे पीछे वाले सवाल में हमने सीखा था कि जो नंबर्स इसके नीचे होते हैं वही इनका रेशियो होता है, बशर्ते कि ऊपर कोई नंबर केवल a और b और c सिंगल रूप में दिए गए हों। मानो कि a के साथ 2 नहीं है, यहाँ पे b के साथ 3 नहीं है और c के साथ में 2 नहीं है, तब इनका रेशियो क्या होता, तो आप कहते कि इनका रेशियो होता 3:4:5। भाई मैं ये कहूँ a के साथ में 2 नहीं है, केवल इसे ये मान के चलो a/3 है,
यहाँ पे b/4 है और यहाँ पे c/5 है, तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा 3:4:5। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 2a/3, तो ये बताओ जो 2a की वैल्यू 3 है तो एक a की वैल्यू क्या होगी कि हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई 1.5 ही तो होगी, जब 2a की वैल्यू 3 तो एक a की वैल्यू 1.5, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही ये 3b की वैल्यू 4 है तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 5c की वैल्यू है, 2c की वैल्यू 5 है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो बना हमारा 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/2। अब तो सबसे पहले दिन ही हमने सीखा था कि अगर नंबर्स हमें भिन्न में दे रखे हों उनका रेशियो निकालना है हमें, तो कैसे सॉल्व करते हैं कि जो आपके हर हैं उनका लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया 2, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। अब जैसे भिन्न सॉल्व किए जाते हैं उस प्रकार से सॉल्व कर दो। तो 2 तिये 6 और 3 तिये 9, ऐसे ही 3 दूने 6 और 2 चौके 8 और 2 तिये 6 3 पंजे 15। तो रेशियो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से तीनों नंबर्स का, वो मिलेगा 9:8:15। तो ये दूसरा मेथड था इस तरह के सॉल्व करने का। अच्छा एक मेथड और है, अगर उसे जल्दी यूज करना है आपको, नंबर्स को देखते ही ये समझ में आ जाए कि कौन सा मेथड लगाना है। देखो हम क्या करते हैं, जब भिन्न दे रखी हैं और एलसीएम रेशियो बनाते हैं तो हर का एलसीएम लेते हैं अक्सर, लेकिन इस टाइप में आपको क्या करना है, आप एलसीएम ले दो जितने भी आपके हर हैं, उल्टा करना है इसमें, यानी 2 3 2 एलसीएम कितना मिला 6, तो 2 से भाग देंगे 3 बार और 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9, 3 से भाग देंगे 2 और 2 चौके 8, 2 से भाग देंगे 3 और 3 पंजे 15। तो तीनों का जो रेशियो मिलेगा यहाँ से वो कितना मिलेगा, तो वो मिल जाएगा 9:8:15। ये इसी पे बेस्ड दूसरा था, जो पहले वाला था बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। चलो अब इन दोनों के मैं 1-2 सवाल मिक्स करके और देता हूँ और फिर हम आते हैं अपने लैंग्वेज वाले सवालों पे कि किस तरह से लैंग्वेज में देके इस टाइप को हमें पूछा जाता है। देखें जैसे हमें अलग अलग दे दिया कोई नंबर कि a = b/5 और एक कंडीशन दे दी कि 3b/4 और ये बराबर है 6c/5 के, और हमें निकालना है यहाँ से कि a, b और c इन तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखें दोनों ही टाइप हम एक साथ समझ चुके हैं, तो ऊपर वाले से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से इसका रेशियो क्या मिलेगा, भाई a के साथ में क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा a और b का वो कितना मिल जाएगा 1:5। भाई जो नंबर नीचे है वही इनका रेशियो है। और दूसरे वाले पे आओ, दूसरे वाले के लिए मैंने अभी क्या बताया शॉर्ट, या तो आप इनके क्रॉस मल्टीपल पे चले जाओ वहाँ से सॉल्व कर लो, या फिर ऊपर वाले नंबर्स का लो एलसीएम, या अभी देखो ऊपर वाले नंबर्स और छोटे हो रहे हैं कि 3 × 3 3 दूने 6। अब और आसान हो गया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा 2। अब 1 से भाग देंगे 2 बार और 2 चौके 8, ऐसे ही 2 से भाग गया 1 बार और 1 पंजे 5। तो a b का जो रेशियो है वो तो है 1:5 और बी सी का जो रेशियो है वो है 8:5। तीनों का रेशियो एक साथ बनाना है, बस मारो उल्टी एन से गुणा, तो कितना मिलेगा 8 × 8, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25। तो तीनों नंबर्स का रेशियो कितना मिला हमें 8:40:25। देखो तो ये जो दूसरा वाला रेशियो इसे बनाने में कुछ बच्चों को परेशानी आ रही होगी, अगर ऊपर वाला एलसीएम वाला मेथड नहीं तो फिर सीधे आप क्रॉस मल्टीपल पे जाओ। देखो ऐसे करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका 3b है और यहाँ पे आपका ये 6c है, इनके क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, तो वो मिल जाएगा मुझे 15b = 4 × 24 24c। तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना मिलेगा यहाँ से, वो मिल जाएगा 24:15। इसे और छोटा करेंगे 3 से कट करके, 3 × 8 = 24, 3 पंजे 15। तो बी और सी का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा 8:5। और जब तीनों का रेशियो एक साथ बनाना है उल्टियन बनाओ और उनके आपस में गुणा करो, यही तो होता है तीनों का रेशियो। चलो तो ये एक ही टाइप था पांचवा, और इसी में थोड़े 2 टाइप से आते थे, एक ही टाइप पे बेस्ड थे, तो वो ने दोनों टाइप आपको बताए हैं। अब देखें इन पे जो सवाल आते हैं वो किस तरह से आपको पूछे जाएंगे। चलो देखें, देखो जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है
कि 1200 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A के भाग का आधा, B के भाग के तिहाई व C के भाग का 7वां भाग परस्पर बराबर हैं। A का भाग क्या है? देखो, हमें कंडीशन देखनी है केवल कि जो कंडीशन है वो क्या दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि A के भाग का आधा, तो A के भाग के आधे का मतलब क्या हुआ? A/2 बराबर, परस्पर बराबर बोले गए हैं। A के भाग का आधा, B के भाग का तिहाई, तो B के भाग का तिहाई का मतलब कि B/3 बराबर। और तीसरी कंडीशन है वह C के भाग का 7वां भाग परस्पर बराबर हैं, तो C के भाग का 7वां भाग कितना हुआ? C/7। देखो, इस टाइप को आप गुणे वाले से कंफ्यूज मत करना। उसमें क्या होता था, वो इस तरह आता था कि A का 2 गुना भाग, B के 3 गुना भाग व C का 7 गुना भाग परस्पर बराबर हैं। वो गुणा में होता था और ये भाग दे रखा है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन में है। अब यहाँ से ABC का जो रेशियो निकलेगा, अभी सीख है बिल्कुल, तो कितना मिलेगा ABC का रेशियो? तो सब बच्चे कह देंगे कि वो मिलेगा 2:3:7। बस, जो मेन काम होता है हमारा रेशियो के चैप्टर में वो यही होता है कि जितने भी नंबर्स हों उनका रेशियो ठीक से निकल के आ जाए, फिर सवाल आसानी से हो जाता है। बांट दीजिए जितना अमाउंट आपको दिया गया था। कितना अमाउंट दिया गया था? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये को जब इसमें बांटेंगे, कितना है टोटल हमारा यहाँ पे? 7 3 10, 10 और 2 12, 12 ही हमारी यूनिट बन रही हैं। अब किसका भाग पूछा गया था हमें? भाग पूछा गया है A का, तो A की कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। तो 12 से कितनी बार कटेगा? 1 बार, और 2 का गुणा करेंगे 100 में, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से? 200 रुपये। तो 200 रुपये ही क्या होगा? A का भाग होगा। दोबारा देख लें, कोई गलती तो नहीं है। A के भाग का आधा, B के भाग का तिहाई और C के भाग का 7वां भाग परस्पर बराबर हैं। A का भाग क्या है? 7 3 10 और 2 12, और 1200 ही रुपये दिए गए थे। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला सवाल लैंग्वेज पे बेस्ड। चलो, जिसके कम समझ में आया हो, अभी और इस पे 2-3 सवाल करेंगे बेस्ड। टोटल आज हम 10 से 12 सवाल करेंगे इन्हीं पे बेस्ड, लेकिन इस टाइप पे बेस्ड अभी 2-3 सवाल और करते हैं। देखो, जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के तिहाई के बराबर है, जबकि दूसरी संख्या का आधा तीसरी संख्या के चौथाई भाग के बराबर है। करें सॉल्व, देखें, करने की कोशिश करें। क्या सवाल दिया गया है? पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के तिहाई भाग के बराबर है। तो पहली संख्या का आधा बोलेंगे तो कितना? कि A/2 किसके बराबर है? दूसरी संख्या के तिहाई भाग के। ये तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है? जबकि दूसरी संख्या का आधा तीसरी संख्या के चौथाई भाग के बराबर है, यानी कि C/4। अब ये अलग अलग AB और BC रेशियो दिया हुआ है। तो देखो, A और B का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आएगा प्यारे दोस्तों? तो वो निकल के आएगा 2:3। क्यों आया वो अब आप इतने में समझ चुके होंगे। B और C का रेशियो देखें तो ये नंबर्स कट हो रहे हैं कि 1 से 2 से ये कितना मिला हमें? 2 1 2, 2 दूने 4। तो B और C का रेशियो कितना मिल रहा है यहाँ से? 1:2। और जब ABC तीनों का रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो वो मिल जाएगा हमें 2:3:6। बस, तीनों नंबर्स का रेशियो हमारे पास बन गया। अब कंडीशन क्या दी गई थी? यदि इनका योगफल 66 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? योगफल 66। चलो जी, योगफल 66 लिख लिया। और यहाँ पे योगफल कितना हो रहा है? 6 3 9 और 2 11। तो कह सकते हैं कि 11 यूनिट की वैल्यू हमारी 66 है। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? सबसे छोटी संख्या है 2। तो 2 से कर दीजिए इसमें मल्टीपल। तो 11 से कितनी बार कट होगा 66? 6 बार, और 6 दूने 12। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी? वो होगी आपकी 12। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आसान था सवाल, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बस जो मेन काम होता है हमारा वो होता है लैंग्वेज को समझना और उसके अनुसार ही रेशियो कन्वर्ट करना। तो जो रेशियो सही कन्वर्ट कर लेगा उसी का सवाल सही आता है, वरना बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो 4-5 टाइप थे कि कुछ टाइप में और कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है इस रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए। चलो आइए और सवाल देखें इस पे बेस्ड। देखो, जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है, 9900 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A का चौथा हिस्सा B के 5वें हिस्से के बराबर है, जबकि B का आधा भाग C के तिहाई भाग के बराबर है। तो आपको यहाँ से बताना है कि बताएं B का भाग क्या होगा। तो पहले तो आप रेशियो पे आएंगे कि रेशियो किस तरह कन्वर्ट करना है। तो
तो रेशियो कैसे कन्वर्ट करना है कि हमें दिया गया है a का चौथा हिस्सा b के 5वें हिस्से के बराबर है। कैसे लिखेंगे कि a का चौथा हिस्सा, तो a/4 किसके बराबर, b के 5वें हिस्से के, तो a/4 बराबर b/5। यहाँ से पहले आप सीधा लिख दीजिए a और b का जो रेशियो होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका 4:5। और देखें अगली कंडीशन में क्या कहा गया है, जबकि b का आधा हिस्सा c के तिहाई भाग के बराबर है। तो b का आधा यानी कि b/2 किसके बराबर है, c के तिहाई भाग के। तो b और c का जो रेशियो मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा यहाँ से, तो वो मिल जाएगा 2:3। अब तीनों का जब रेशियो एक साथ बनाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 4 दूने 8, 5 दूने 10 और 5 तिये 15। तो तीनों नंबर्स का जो रेशियो मिला एक साथ वो मिल गया 8:10:15। बस अब जितना भी सम आपको दिया हुआ था इस रेशियो में उसे डिवाइड कर दीजिए। कितना सम दिया गया है, हमें बोला गया था कि 9900 रुपये, तो 9900। और यहाँ पे कितना सम हो रहा है हमारा, 15, 10, 25 और 8, 33। मतलब कि रेशियो की 33 यूनिट 9900 के बराबर हैं। और पूछा क्या गया, b का भाग क्या होगा। चलिए तो b का भाग कितना है यहाँ पे, 10 यूनिट, 10 से कर दीजिए मल्टीपल। तो 33 से ये कितनी बार कट होगा, 33 तिये 99, तो कितनी बार गया, 300 बार, और एक 10 और है। तो b का जो हिस्सा मिला वो कितना मिला यहाँ से, तो वो मिलेगा यहाँ से पूरा पूरा आपको 3000 रुपये। तो ये 3 सवाल थे आपके, जब आपको सीधा सीधा कि a का चौथा b का 5वां भाग इस तरह दिया गया हो। चलो इसके बाद में करते हैं जो आपको फ्रैक्शन के साथ कोई 3/5 या 2/3 कुछ इस तरह के भाग आपको दिए गए हों। इसमें जो आपको दूसरा टाइप बताया था जिसमें कि ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेके हम सॉल्व करते थे, रेशियो बनाते थे, वो आप सीख चुके होंगे। ऊपर का नंबर का रेशियो एलसीएम लें या फिर आप उसे क्रॉस मल्टीपल पे जाएं, तो कैसे भी आप उसमें रेशियो बना सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा, बस समझना है आपको कि करना क्या है। देखें जैसे उस पर बेस्ड सवाल देखें। जैसे सवाल है कि 9800 रुपये ABC में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि A के भाग का 2/3 भाग, B के भाग के 4/5 भाग व C के भाग का 3/4 भाग परस्पर बराबर हैं। कंडीशन क्या लिखी हुई है, कंडीशन है कि A के भाग का 2/3 भाग, तो कैसे लिखेंगे कि 2A/3, तो A के भाग का 2/3 भाग हो गया। B के भाग का 4/5 भाग, तो B के भाग का 4/5 कितना होगा कि 4B/5, और C के भाग का 3/4 भाग, C का भाग का है 3/4 भाग, परस्पर बराबर हैं। तो ये नंबर्स क्या हैं आपके, अब ये आपके बराबर दिए गए हैं। और रुपए कितने दिए गए थे, 9800, और हमसे पूछा गया है कि B का भाग क्या होगा। चलो वो बाद का काम है, पहले जो हमारा पहला काम स्टेप है वो है इन नंबर्स का आपको रेशियो बनाना। क्रॉस मल्टीपल में जा सकते हो, वो थोड़ा टाइम लेगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनमें ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लो, तो 2, 4 और 3 इनका जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12। बस सॉल्व कर दें, 2 छिक्के 12, 6 तिये 18 रेशियो, 4 तिये 12, 3 पंजे 15 रेशियो, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो रेशियो मिला यहाँ से 18:5:16। एक बार और चेक कर लें कुछ गलत तो नहीं है। 2 छिक्के 12, 6 तिये 18, 4 तिये 12, ये गलत कर दिया ना, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15। अच्छा, और 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो रेशियो मिला 18:15:16। अब रुपए हमें कितने दिए गए थे, टोटल रुपए दिए गए थे 9800। तो लो जी 9800, और यहाँ पे टोटल कितना, जरा इन्हें ऐड करें तो ये मिलेगा 6, 5 11, 11 और 8 19। अच्छा 1 2 3, 3 और 1 4, तो यहाँ से मिला टोटल 49 यूनिट, यानी 49 यूनिट की वैल्यू है 9800। और किसका भाग पूछा गया है, भाग पूछा गया है हमें B का। तो B का भाग कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, 15 यूनिट। 15 से मल्टीपल कर दें, तो देखें 49 से कितनी बार जाएगा, 49 दूने 98, मतलब 200 बार कट गया, और 15 दूने 30 और 2 0 और। तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, 3000। पीछे वाले का भी 3000 था, इसका भी आंसर 3000, यानी B को 3000 ही मिले दोनों कंडीशन में। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो और सवाल करते हैं इस पे। चलो देखें, जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये है 1050 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A के भाग का आधा वह B के भाग का 3/4 भाग
व सी के भाग का 2/5 भाग परस्पर बराबर हैं, सी का भाग क्या है। कंडीशन देखें, ए के भाग का आधा, तो ए के भाग का आधा अभी सी का हमने क्या होगा a/2 पहली। दूसरे में दिया है बी के भाग का 3/4, तो बी के भाग का 3/4 मतलब कि 3/4। और आगे क्या है नेक्स्ट, वह सी का 2/5 भाग, तो सी का 2/5 भाग कितना होगा 2c/5 परस्पर बराबर हैं, तो दोनों के बीच में क्या साइन लगाया, तीनों के नंबर्स के बराबर के लिए बीच में बराबर का साइन हमने लगाया। तो पहला काम इन तीनों नंबर्स का आप रेशियो बनाएं, और रेशियो बनाने के बाद ही जितना भी आपको योग दिया है या जो नंबर दिया है उसे सॉल्व करें। चलो देखें, जैसे यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना मिलेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 1 6 के 6, 6 दूने 12 रेशियो, 3 दूने 6, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, 3 पंजे 15। तो तीनों नंबर्स का रेशियो मिला यहाँ से मुझे दोस्तों 12:8:15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब बांट दीजिए, कितना था, हमें दिया गया था 1050, लो जी 1050, और यहाँ पे कितना सम हो रहा है इसे ऐड करो, 12 8 20, 20 और 15 35, तो 35 यूनिट की वैल्यू है 1050। और किसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, तो वैल्यू हमें पूछी गई है कि सी का भाग क्या होगा। सी कितना है यहाँ पे 15 से और कर देंगे इसमें मल्टीपल करें, तो 35 से सीधा सीधा कट जाएगा कि 35 तिये 105 30 बार और 15 तिये 45, तो कितना मिला यहाँ से, तो सी का जो भाग मिला वो मिला मुझे 450 रुपये। अब देखो जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हो इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो दो तरीके होते हैं, या तो इनका क्रॉस मल्टीपल करके लाओ आप, या फिर इस कंडीशन में ऊपर वाले नंबर्स जितने भी दे रखे हैं उनका आप एलसीएम लो और उसे सॉल्व कर दो, इसमें अंश से भाग दो, जितनी बार भाग जाएगा हर में कर दो उसका गुणा। तो इसी तरह इन नंबर्स के हम रेशियो कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो एक सवाल और देखें इस पे बेस्ड, देखो देखें सवाल लिखा हुआ है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या का 2/3 भाग दूसरी संख्या के 3/4 भाग के बराबर है, जबकि दूसरी संख्या का 1/3 भाग तीसरी संख्या के 3/5 भाग के बराबर है। यदि पहली संख्या 162 है तो तीसरी संख्या क्या है। चलो, तो वीडियो पॉज करें, सवाल को खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को चालू करके दोबारा देखें। देखो, उम्मीद है सॉल्व किया होगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि पहली संख्या का 2/3 भाग, तो पहली संख्या का 2/3 बोलेंगे तो कितना कि 2a/3, और ये किसके बराबर बोला गया है, ये बोला गया है दूसरी संख्या के 3/4 भाग के। तो दूसरी संख्या का 3/4 भाग कितना होगा कि 3b/4। अच्छा, ये पहली कंडीशन हो गई। पहले आप यहाँ से a और b का रेशियो निकाल ही लो, तो कितना मिलेगा, 2 और 3 का एलसीएम लूँ तो मुझे मिलेगा 6, 2 तिये 6, 3 तिये 9 अनुपात 3 दूने 6, 2 चौके 8, तो 9:8, ये मिल गया मुझे a और b का रेशियो। अगली कंडीशन पे आए, अगली कंडीशन थी जबकि दूसरी संख्या का 1/3 भाग, तो दूसरी संख्या का 1/3 का मतलब कि b/3, और ये किसके बराबर बोला गया था, तीसरी संख्या के 3/5 भाग के बराबर है, तो ये 3c/5, ये वैल्यू बराबर है। अब यहाँ से निकालें तो कितना मिलेगा, 3 ले लूँ एलसीएम, तो 1 तिये 3, 3 तिये 9 अनुपात 3 एकम 3 और 1 पंजे 5, ये मिला रेशियो। ए बी बी सी और तीनों का रेशियो एक साथ कितना मिल जाएगा फिर, 9 9 81, 9 8 72 और 8 पंजे 40, तो तीनों नंबर्स का रेशियो मिला 81:72:40। अब सवाल पे आ जाओ, क्या बोला गया था, सवाल में हमें बोला गया था कि पहली संख्या 162 है तो तीसरी संख्या क्या है। देखो, पहली संख्या यहाँ पे हमें कितनी मिल रही है, वो मिल रही है 81, और सवाल में बोला गया है कि 162 है, तो 81 यूनिट की वैल्यू 162, और क्या निकालना है हमें, तीसरी संख्या है 40, तो 81 से कितनी बार भाग गया 162 में, 2 बार, और 40 गुणा 2 करने पे कितना मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो वो मिलेगा आपको 80। तो पहली संख्या अगर 162 थी तो तीसरी संख्या होगी यहाँ से 180। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा और सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो। चलो तो देखो ये जो सवाल मैंने आपको कराए ये अगला टाइप था हमारा। अब इसी में एक छोटा सा टाइप और बनेगा, आप टाइप 5 डाल सकते हो या उसे वैसे ही समझ लें रेशियो में। इसमें क्या होता है कि आपको नंबर्स कुछ इस फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि ए को बी का 3/4 भाग मिला और बी को सी का 3/5 भाग मिला, कुछ इस तरह की लैंग्वेज में। देखो जैसे मैं लिखूं कि ए और बी 2 नंबर हमें दिए गए हों और एक दिया गया है आपको बी और सी। हमसे पहली कंडीशन में कहते हैं कि ए को बी का 3/4 भाग मिला, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो दिया गया है जितना भाग उसी के नीचे उस भिन्न को लिखें। क्या बोला मैंने कि ए को बी का 3/4 भाग मिला, तो ए के नीचे में क्या लिखूंगा 3/4 और बी का बोला था तो बी को मान के चलूंगा यहाँ पे 1। यहाँ से ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए और बी का रेशियो कितना मिल जाएगा 3:4। अच्छा एक कंडीशन और बोली गई होती बाई चांस, जैसे जबकि बी को सी को मिला, जबकि बी को सी का 2/3 भाग मिला, तो कैसे लिखेंगे कि बी को मिला सी का 2/3 भाग, तो बी के नीचे 2/3 और सी के नीचे 1। अब यहाँ से 3 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो बी और सी का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 2:3। और जब तीनों का रेशियो एक साथ बनाना होगा तो कितना मिलेगा 6, 8 और आपका 12। 2 से कट कर दें, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा क्या बन जाएगा तीनों का 3:4:6। चलो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखें कि जो क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार से आएंगे। चलो देखें जैसे कि इस पे सवाल किस प्रकार आएंगे। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल मैं लिखूं कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/2 है। यदि पहली संख्या 18 है तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। आइए पहले कंडीशन के हिसाब से इनका रेशियो बनाएं। रेशियो क्या बनाना है कि ए और बी के बारे में हमसे क्या कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, तो कैसे लिखेंगे कि 2/3 और यहाँ से 1। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो कि दो जो अंश है जो बोला है उसके नीचे आप अंश को लिखें और जिससे कंपेयर कर रहा था उसके नीचे आप हर को लिखें। तो कितना आ गया, यहाँ से जो रेशियो मिल जाएगा ए और बी का वो मिल जाएगा 2:3। अब बी और सी के बारे में क्या कहा गया है, बी और सी के बारे में कह रहा है जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/2 है, तो दूसरी संख्या 1/2 है, तो किस तरह लिखेंगे इसे 1:2। तो बी और सी का रेशियो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1:2। और जब तीनों नंबर्स का रेशियो एक साथ बनाना है, एन बनाइए, मल्टीपल कीजिए, कितना मिलेगा 2:3:6। रेशियो मिल गया तीनों का कितना 2:3:6। क्या बोला गया, यदि पहली संख्या 18 है और यहाँ पे पहली संख्या कितनी दी गई है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा 6 3 9, 9 और 2 11। 11 से मल्टीपल किया तो 2 9 18 और 11 9 99। तो तीनों संख्याओं का योगफल यहाँ से आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो वो होगा आपका 99। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी पे बेस्ड कैसे है। जैसे मैंने लिखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखें, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। कंडीशन क्या बोली गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। चलो साथ के साथ रेशियो बनाते चलो ए और बी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, तो ए और बी का रेशियो क्या मिल जाएगा यहाँ से मुझे, वो मिल जाएगा 3:4। अच्छा और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/4 है, तो बी अनुपात सी क्या है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/4 है, तो बी और सी का रेशियो 1:4, तो 1:4। तीनों का रेशियो बनाएंगे कितना मिलेगा 3:4:16। ये बन गया मेरा तीनों का रेशियो 3 4 और 16। और क्या दिया गया है कि यदि इनका योग 69 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो योग दिया है, जरा योग पे जाइए, 16 4 20, 20 और 3 23, मतलब कि 23 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 69। जो 23 यूनिट की वैल्यू 69 और पूछा क्या गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 16। 16 से कर दीजिए इसमें मल्टीपल, तो 16 से मल्टीपल करने पे कितना मिलेगा कि 23 से कितनी बार कटेगा, 23 3 69 और 16 3 48। तो सबसे बड़ा नंबर कितना होगा इसमें, तो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका 18 है।
उम्मीद है दोस्तों इन्हें आप समझे होंगे अब तक, जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की है। चलो, तो ये अभी हमने 2 सवाल किए, इस पे बेस्ड 3 सवाल और करते हैं। एक सवाल इसी पे बेस्ड करते हैं, फिर 2 सवाल में आपको ये जो रेशियो पढ़ाए थे उनको मिक्स करके दूंगा। पहले अभी आप इसी पैटर्न पे एक सवाल और करें। देखो, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 5200 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी का 3/4 भाग मिला, जबकि बी को सी का 2/3 भाग मिला। सी का भाग क्या है? पहले जो कंडीशन दी है उससे रेशियो बनाएं और फिर सवाल को सॉल्व करें। ए को बी का 3/4 भाग मिला, तो कैसे लिखेंगे कि ए को कितना मिला, बी का 3/4 भाग, तो सीधा सीधा ए और बी का रेशियो कितना मिला, यहाँ से मुझे 3:4। और अगली कंडीशन क्या बोली गई है, जबकि बी को सी का 2/3 भाग मिला, तो बी और सी का रेशियो क्या दिया है कि बी को सी का 2/3 भाग मिला। ये तीनों रेशियो आ गए हमारे पास, और एक साथ करने के लिए इसे कैसे करेंगे कंबाइन, कि 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 4 तिये 12। सभी में 2 कॉमन है, कट कर 2 से, 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। तो कितना मिला हमें, 3:4:6। अब क्या दे रखा था हमें, टोटल 5200 रुपये। 5200 रुपये को बांट दो, तो ये जो 5200 रुपये हैं कितने के बराबर हैं, 4 और 3 7, 7 और 6 13 है। और क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है कि बताएं सी का भाग क्या होगा। तो सी का भाग कितना, यहाँ पे 6 यूनिट, 6 से मल्टीपल करो तो देखें 13 से कितनी बार गया, 13 चौके 52 और 4 छिक्के 24 और 2 0। तो सी का भाग यहाँ से कितना मिलेगा, तो वो मिल जाएगा मुझे 2400 रुपये। तो ये तो आ गया आपका सी का भाग। चलो, तो उम्मीद है दोस्तों आज जो भी मैंने ये आपको 2-3 टाइप बताए थे इस पे बेस्ड, वो आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो, इसी पे बेस्ड जो हमारा अगला सवाल है वो कैसे है, ज़रा उसे देखें। अब दो सवाल हैं आगे मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा मिक्स करके मैंने बनाए हैं, तो उसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा। जितने भी रेशियो आपने सीखे हैं उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अब वो आपको देखना है और समझना है। जैसे मैं आपसे कहूँ, सवाल लिखा हुआ है, देखें किस प्रकार है। 1580 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी का 3/4 भाग मिला, जबकि बी का 1/3 भाग सी के 3/4 भाग के बराबर है। तो बी का जो भाग है वो क्या होगा, बनाने की कोशिश करें, सवाल को सॉल्व करें। अब आप सीख चुके हो कि रेशियो को हमें किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह से उसे हमें सॉल्व करना है। चलो देखें, तो सबसे पहला काम है रेशियो बनाना। कहा गया है कि ए को बी का 3/4 भाग मिला, तो ए और बी का जो रेशियो है वो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, ए को मिला 3 तो बी को मिला 4, तो ए और बी का जो रेशियो मिला वो कितना मिला, वो मिल गया 3:4। लेकिन अगली कंडीशन क्या बोली गई है कि बी का 1/3 भाग सी के 3/4 भाग के बराबर है। क्या बोला गया कि बी का 1/3 भाग सी के 3/4 भाग के बराबर है। अब इसमें ये कंडीशन दी है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल चले जाओ या ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीपल जाओ तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे 4b बराबर 9c। अब 4b बराबर 9c है तो b और c का रेशियो कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा मुझे 9:4। बस तीनों का रेशियो बनाओ एक साथ, तो कितना मिलेगा उल्टी एन बनाने पे कि 9 तिये 27, 9 चौके 36 और 4 चौके 16। तो 27:36:16 ये तीनों नंबर्स का रेशियो बन गया। अब दिया क्या था हमें, टोटल दिया गया था 1580 और पूछा क्या गया था, बी का भाग। तो जरा इसका सम करो, क्योंकि 1580 जो दिया है वो आपको योग दिया है। डिवाइड करें इसे, ऐड करने पे कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 6 6 12, 12 और 7 19, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7, 79। और पूछा किसका भाग गया है, तो भाग पूछा गया है बी का। तो बी का भाग कितना है यहाँ पे 36 यूनिट, 36 से मल्टीपल कर दो तो 79 से 2 बार कट जाएगा, 79 दूने 158 यानी 20 बार और 36 दूने 72। तो जो बी का भाग मिला दोस्तों वो कितना मिलेगा यहाँ से, तो वो मिलेगा आपको 720। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहला तो सीधा दिया था, दूसरा बराबर वाली फॉर्म में था, तो दूसरा रेशियो अलग तरह से सॉल्व किया और ऊपर वाला रेशियो अलग तरह से सॉल्व किया था। चलो, तो आज के लिए एक लास्ट सवाल और करते हैं और आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो देखो, रेशियो में जितने भी बांटने के लिए रेशियो बनते थे, जितने भी टाइप के 5 या 6 टाइप होते हैं टोटल, वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब जितने भी रेशियो में टाइप बनेंगे वो अलग वेरियस टाइप के होंगे।
अलग टाइप होगा, लेकिन कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हम रेशियो अप्लाई करेंगे तो इनसे अलग जाएगा। और जितने भी सवाल बनेंगे कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई सा रेशियो हमें पुट करना है और सॉल्व करना है। बस वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशियो हमें अप्लाई करना है, वो पता चलेगा प्रैक्टिस करने से। जब आप बार बार इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल पढ़ते ही ये पता चल जाया करेगा कि इस सवाल में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। और जो ये सीख गया कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है रेशियो में, तो रेशियो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए एक लास्ट सवाल और करते हैं, आए देखें। जैसे स्क्रीन पे लिखा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या का दोगुना, क्या लिखा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या का दोगुना दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। पहले कंडीशन लिख लें कि पहली संख्या का दोगुना दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। पहली तो कंडीशन ये हो गई। अच्छा, और अगली कंडीशन दी गई है, जबकि दूसरी संख्या व तीसरी संख्या के मध्य अनुपात 2/3:4:4/5 है। देखो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो होगा तो वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3:4। ये मिल जाएगा भाई। अब तो पता चल गया होगा आपको कि रेशियो कैसे मिलना है। तो ये मिल जाएगा मुझे 3:2:4 लिख रहा था शायद मैं, हाँ, तो ये 2 था तो 2 और 3 को पलट दिया, 3:2 हो गया। अच्छा, लेकिन अगली कंडीशन में क्या है, उसमें हमें रेशियो भिन्न की फॉर्म में दे दिया है, जबकि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस अनुपात में है, 2/3 और 4/5। तो 2/3 और 4/5 ये BC का रेशियो दिया हुआ है सीधा सीधा हमें यहाँ से। तो यहाँ से कैसे जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल करो, कितना मिलेगा, 5 दूने 10 अनुपात, फिर से छोटा कर लो पहले कि 2 एकन 2, 2 दूने 4। अब देखें 5 एकन 5 अनुपात 3 दूने 6। तो BC का रेशियो कितना मिला, 5:6। यहाँ लिख लो BC का रेशियो 5:6। तीनों का रेशियो बनाओ एक साथ तो कितना मिलेगा, 3 पंजे 15, 5 दूने 10 और 6 दूने 12। तो तीनों नंबर्स का रेशियो मिला 15:10:12 है। जो तीनों का रेशियो हमें मिल गया एक साथ। अब दे क्या रखा था, इसमें दिया गया है, यदि पहली संख्या 60 है तो तीसरी संख्या क्या है। देखो पहली संख्या 60 है, हमें कितनी मिल रही है, पहली संख्या 15 और 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है 60। पूछा क्या गया है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है आपकी, वो है 12। कट करें, 15 चौके 60 और 12 चौके 48। तो तीसरा नंबर कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ से, वो मिल जाएगा आपको 48। चलो, तो इसी सवाल के साथ आज हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन अभी रेशियो में बहुत सारे टाइप ऐसे बचे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे जितने भी टाइप अभी हमारे बच रहे हैं रेशियो के, आने वाले वीडियोज़ में हम उन्हें कवर करेंगे। तो दोस्तों कुछ दिन से क्या है कि चैनल पे वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, फ्री हूँ, कि आपको डेली बेसिस पे और एक रेगुलर टाइम पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जितना भी आपके चैप्टर्स हैं मैथ के, उनको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो धैर्य बनाए रखें, लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर पे रह के ही अच्छे से पढ़ाई करें। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कि पूरा टाइम आपको फ्री होकर घर पे पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो समय का सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग न करें कि क्रिकेट खेलने चले गए या किसी काम में और चले गए और दिन भर आप सो रहे हो तो सोते ही रह गए। तो ऐसी चीज़ों को न करें। एग्ज़ाम आपके सिर पर हैं, तो जैसे ये लॉकडाउन हटता है या वैक्सीनेशन का शुरू होता है तो एग्ज़ाम्स, इतने एग्ज़ाम आएंगे तेज़ी से कि आप फिर ये कहोगे अरे यार काश मैं छुट्टी के टाइम में पढ़ लेता। तो छुट्टियां हैं आपकी, इन्हें वेस्ट न करें, घर पे ही पढ़ें। चलो, तो मिलते हैं आगे के वीडियो में आपसे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।